नमस्कार। बीन्स के फायदे। बीन्स हमारे लिए फलियों के रूप में एक प्रकार की आपके पास औषधि है, कुदरत की दी हुई औषधि मान के चलिए, क्योंकि ये बहुत सारे रोगों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जिन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ताकि आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकें। इसके अंदर तांबा, जस्ता जिसे हम कहते हैं ना, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो हमारे रोगों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसका जो इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे सब्जी के रूप में या सूप के रूप में इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं, जैसे कि थकान ज़्यादा महसूस होना, टेंशन ज़्यादा महसूस होना, चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस होना, डिप्रेशन में रहना, नींद ना आना, सो भी जाना तो दिमाग घूमते ही रहना, ऐसी तकलीफ़ों में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। इसको सूप के रूप में या सब्जी के रूप में आप हफ्ते में 3 बार भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द आपकी मस्तिष्क से संबंधित जो मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं वो पूरी तरह से धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जिनके बाल झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, बालों में गंजापन ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे लोग भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जिंक के साथ और बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। हृदय रोगियों के लिए, जिनको दिल की समस्या तंग कर रही है, दिल की नसों में ब्लॉकेज है, या मान लीजिए दिल की मांसपेशियां सख्त हो गई हैं, या घबराहट बेचैनी ज़्यादा बनती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो बढ़ा हुआ रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, बीपी हमेशा हाई रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, एकदम चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बीन्स का सब्जी के रूप में या सूप के रूप में इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। प्रोटीन की कमी अगर आपके अंदर है और आप डब्बे पे डब्बे खाए जा रहे हो, सप्लीमेंट इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके लिए बीन्स का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी मांसपेशियों को, शरीर को ताकत देता है, पूरा शरीर एक तरह से ऊर्जावान बना रहता है। और जिन लोगों को शरीर बनाना चाहते हैं और दिखे कि हाँ चेहरे पे ग्लो रहना चाहिए जी, हमेशा हम जवान रहें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है बीन्स की सब्जी का इस्तेमाल करना। जो शुगर के पेशेंट हैं, मधुमेह के पेशेंट है, चाहे वो टाइप 1 के पेशेंट है, इंसुलिन लेते हैं, या टाइप 2 के शुगर के पेशेंट है, या मान लीजिए जिनको जस्ट हुई है शुगर, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये हमारे अग्नाशय को ताकत देता है, जिससे पूरी उचित मात्रा में इंसुलिन नामक हार्मोन्स तैयार होता है, जिससे हमारा शुगर कंट्रोल में रहता है। कैंसर के रोगियों को, शरीर में अगर आपके कैंसर की शिकायत है तो आप इसका इस्तेमाल सूप के रूप में, सब्जी के रूप में करके लाभ उठा सकते हैं। बीन्स का सब्जी या सूप के रूप में इस्तेमाल करने से कैंसर सेल्स बढ़ते नहीं हैं, धीरे धीरे सिकुड़ते हैं। अगर आपको खांसी, नज़ला, जुकाम, अस्थमा, इससे रिलेटेड जो हम कहते हैं ना कफ से रिलेटेड बीमारियां तंग करती है, सीजन चेंज होता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर है, भट से आप बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बीन्स का सूप के रूप में इस्तेमाल करिए, कुछ ही समय में आपकी एलर्जी से संबंधित समस्याएं दूर होती चली जाएगी, या संक्रमण से संबंधित समस्याएं दूर होती चली जाएगी। अस्थमा में, खांसी में, जुकाम में, नज़ले में, इम्यून सिस्टम की कमी में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता चला जाएगा। नज़र अगर आपकी कमज़ोर पड़ रही है तो बीन्स का सूप के रूप में इस्तेमाल करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। पेट साफ ना होना, कब्ज की शिकायत रहना, पाचन शक्ति कमजोर होना, कुछ भी खाना तो ना पचना, गैस ज्यादा बनना, पेट भारीपन रहना, तो ऐसे में बीन्स को सब्जी के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते तो पाचन शक्ति भी बढ़िया रहती है,
कब्ज की दवाई भी नहीं खानी पड़ती और पेट भी पूरा प्राकृतिक रूप से साफ हो जाता है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं रहता या मान लीजिए कि शरीर एकदम सुस्त रहता है, थकान महसूस करते हैं या मांसपेशियों में जगह जगह दर्दें होती है या आपको गठिए की शिकायत है, चाहे वो रियूमेटिड अर्थराइटिस है या ओस्टियो अर्थराइटिस है, हम देसी भाषा में इसको कहते हैं जी आपके जोड़ों में बाय और सूजन की शिकायत है, तो ऐसे में आपको बीन्स का सब्जी के रूप में या सूप के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हड्डियों को कैल्शियम और अन्य मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, मांसपेशियों को ताकत मिलेगी और सबसे बड़ी बात, इनकी ऐंठन, सूजन और दर्दें पूरी तरह से दूर होती चली जाएंगी। कहते हैं ना बाय की और सूजन की शिकायत दूर होती। बाय क्या है? बाय जहां भी हवा रुकती है वहां की चिकनाहट को सुखा देती है। सुखान तो देती है मगर हमें काम तो करना होता है, किसी तरह का कोई भी काम करते हैं तो जोड़ मूवमेंट करते ही करते हैं तो उनमें सूजन आ जाती है और दर्दें उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए हम पेन किलर खाते हैं या स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो तकलीफ पूरी तरह से नहीं जाती। अगर हम प्राकृतिक चीजें से, आयुर्वेदिक औषधियों से इसका इलाज करें तो समय जरूर लगता है लेकिन रोग मुक्त होता चला जाता है। इनमें अगर बीन्स का इस्तेमाल, जिनको बाई ज्यादा रहती है, पेट में गैस से बताया था ना कि गैस बनती हो या शरीर में जगह जगह अकड़न, दर्दें, हाँ एक नसों में नर्वस सिस्टम आपका कमजोर है, उसमें खून दौरा अच्छे से नहीं होता, तो बीन्स की सब्जी या सूप के रूप में इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। बीन्स के मैंने आपको फायदे तो बता दिए, मैं इसका कई लोग कहते हैं जी हम कितनी बार इस्तेमाल करें। देखिए आप दिन में एक बार इस्तेमाल करिए, शाम के समय या दोपहर के समय इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। अब दूसरी बात ये बता दूं कि कई लोग जिनको मान लो थोड़ी शिकायत है वो हफ्ते में 2 बार 3 बार इस्तेमाल करें। जिनको ज़्यादा परेशानी है, बहुत समय से परेशान है, तो वो हफ्ते में 4 से 5 बार भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, इसको आप कच्चा मत खाइए। कच्चा खाने से क्या होता है कि इससे पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, पाचन शक्ति डगमगा जाती है। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बोला है कि सूप के रूप में लीजिए या सब्जी के रूप में इस्तेमाल करिए और इन तकलीफों से अपने आप को पूरी तरह से छुटकारा दिलाइए। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।